Hi everyone, my name is Shreya Rajan. Welcome back to my channel UPSC is Easy. We are going to start with chapter number 13 of 7th edition of Lakshmikant, which is Parliamentary System. तो बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर वी स्टार्ट विद द सेकेंड यूनिट प्रेसिडेंट पार्लियामेंट वगैरह करने के पहले ये चैप्टर जो है वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में, इसलिए हम ये चैप्टर कर रहे हैं. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात कर रहे हैं. अगर आप मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की बात करें, ठीक है, तो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड दिखेंगी आपको, दो टाइप्स में. एक है पार्लियामेंट्री सिस्टम, सेकंड है प्रेसिडेंशियल सिस्टम. ठीक है, और ये जो डिवीजन है ये किस बेसिस पे है? ऑन द बेसिस of relationship between executive and legislature. जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहां पे जो एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल होती है टू द लेजिस्लेचर फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट्स. प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में आप देखेंगे कि जो एग्जीक्यूटिव है is not responsible to the legislature. Right? क्या बोला मैंने? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आप देखेंगे कि जो एग्जीक्यूटिव है इट इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आप देखेंगे कि the executive is not responsible to the legislature for its policies and is constitutionally independent of the legislature with respect to its term of office. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कैबिनेट गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बोला जाता है. आपको पता ही है ना कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ है? इंडिया में है, कनाडा में है, जापान में है, ब्रिटेन में है. राइट? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको पता होगा कहाँ? यूएस में है, आपको पता ही होगा ये बात. ठीक है, रशिया में है, राइट, ब्राजील में है, राइट, श्रीलंका. श्रीलंका पता होना चाहिए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. इस बार श्रीलंका बहुत न्यूज में है. ठीक है, आइवर जेनिंग्स जो है उन्होंने रीजन दिया कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कैबिनेट सिस्टम क्यों बोला जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली कैबिनेट के पास, कैबिनेट इज द न्यूक्लियस ऑफ पावर इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो न्यूक्लियस ऑफ पावर है ये कैबिनेट के पास है, और जो कैबिनेट है इट इज अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट. राइट? और जो कैबिनेट है ये तब तक ही ऑफिस में रह सकती है जब तक पार्लियामेंट का इसके पास कॉन्फिडेंस हो. राइट? इसलिए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बोला जा रहा है. वेस्टमिंस्टर क्यों बोला जा रहा है? ऑब्वियसली ब्रिटिश पार्लियामेंट की जो लोकेशन है उस वजह से ये नाम पड़ा था वेस्टमिंस्टर. राइट? और कुछ नहीं है. इन द पास्ट अगर आप देखें तो जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स थे वो प्राइम मिनिस्टर को पता है क्या बोलते थे? वो बोलते थे प्राइमस इंटर पेयर्स. ये बोला जाता था प्राइम मिनिस्टर को पहले, जिसका मतलब होता है फर्स्ट अमंग इक्वल्स. ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है? कैबिनेट के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है. लेकिन लेटर ऑन ये पाया गया कि जो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन है, जो उनका स्टेटस है, जो उनका इन्फ्लुएंस है, वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गया. ठीक है, और एक डोमिनेंट रोल प्ले करते हुए नजर आए ब्रिटिश पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर. इसलिए लेटर ऑन आप देखेंगे कि बहुत सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स
ने या फिर पॉलिटिकल एनालिस्ट लाइक क्रॉसमैन, मैकिनटॉश, इन्होंने सबने इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलना शुरू किया. ठीक है. और ऑफ कोर्स ये जो वर्ड है, दिस होल्ड्स ट्रू फॉर इंडियन कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो. राइट, इतना क्लियर है. अगर हम बात करें कि हमें कैसे पता चलता है कि इंडिया की गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ दिया हुआ है जिससे हमें ये पता चलता है? आंसर है हाँ. कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ये डील होता है विद आर्टिकल 74, 75 व्हेन इट कम्स टू यूनियन, एंड आर्टिकल 163 एंड 164 व्हेन इट कम्स टू स्टेट. तो 74, 75, 163, 164 ये आर्टिकल्स क्या है हम आगे देखेंगे. आपको क्लियर हो जाएगा कि हम इन आर्टिकल्स के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं. अगर हम देखें फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो सबसे पहला फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको दिखेगा नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव. यहां पे आपको पता है कि जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है, यानी कि डी जोर एग्जीक्यूटिव या टाइटुलर एग्जीक्यूटिव, while the prime minister is the real executive or de facto executive. President de jure, prime minister de facto. प्रेसिडेंट क्या है? प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ स्टेट है. प्राइम मिनिस्टर क्या है? हेड ऑफ गवर्नमेंट. राइट. आर्टिकल 74 हमने देखा था अभी. आर्टिकल 74 क्या बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन का? इट प्रोवाइड्स फॉर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय हु? कौन हेड करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को? प्राइम मिनिस्टर. टू क्या करते हैं ये? एडवाइज एंड एड हु? द प्रेसिडेंट इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन. और ये जो एडवाइस होती है ये बाइंडिंग होती है ऑन द प्रेसिडेंट. ठीक है. क्या बोला मैंने? आर्टिकल 74 जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का, इट प्रोवाइड्स फॉर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो कि जिनको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर. और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अलॉन्ग विद प्राइम मिनिस्टर हैं ये एड और एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, और ऐसी एडवाइस जो है ये बाइंडिंग होती है प्रेसिडेंट पे. राइट, क्लियर. सेकंड देखते हैं. सेकंड है